फ्रेंड्स, आपके बालों के लिए एक ऐसी अमेजिंग रेमेडी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। और बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आसानी से आपके घर में अवेलेबल हैं और हमेशा आपके पास रहते हैं, जिससे आप जब ज़रूरत चाहें इसे बनाएं और अप्लाई करें। ना तो इसे बनाने में कोई खर्च है और ना ही इसे बनाने में आपकी कोई मेहनत लगने वाली है, और रिजल्ट्स इतने अमेजिंग हैं कि आप खुद सोचेंगे मैं इसे बार बार बनाऊं। ये रेमेडी आपकी हेयर ग्रोथ करेगी। अगर आपके बाल पतले हैं तो उनको थिकनेस देगी, आपके झड़ते हुए बालों को रोकेगी। कई लोगों के डैंड्रफ के कारण ईचिंग होने लग जाती है, उनके स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी ये रेमेडी सॉल्व करेगी। आपके हेयर सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनेंगे। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। डैंड्रफ के कारण ईचिंग होने लग जाती है, उनके स्कैल्प ड्राई हो जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी ये रेमेडी सॉल्व करेगी। आपके हेयर सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और स्मूथ बनेंगे। ये फ्रेंड्स, आपको रेमेडी बताना स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ लिए हैं 2 से 3 अनियन। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग प्याज की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर जेंट्स हेयर होते हैं तो 1 अनियन में ही काम हो जाएगा। लेडीज़ के हेयर अगर बड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अनियन की क्वांटिटी बढ़ा या कम कर लीजिए। आपके हेयर में अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है या जितने हेयर आपके ग्रे हो चुके हैं और आप इस रेमेडी को स्टार्ट कर दें तो एटलीस्ट वो ग्रे हेयर आपके और बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन की कमी से हो रहे हैं। और ये रेमेडी बहुत न्यूट्रिशन देगी आपके हेयर को। अनियन में वैसे भी वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, वो सारे गुण हैं जो हमारे बालों को चाहिए, जिनसे हमारे बालों की ओवरऑल ग्रोथ होती है, कंडीशनिंग होती है, हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिलता है। अब हमें क्या करना है, एक किसी भी टोपिया में आप पानी ले लीजिए, उसे गैस पर रखिए गर्म होने के लिए। कम से कम मैंने 2 ग्लास पानी लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। अगर अनियन की क्वांटिटी बढ़ रही है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। हमें यहाँ लेना है चाय पत्ती, लगभग समझिए 2 चम्मच जितनी हमें चाय पत्ती चाहिए। चाय की पत्ती भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हमारे हेयर के लिए चाय पत्ती भी बहुत ही अच्छा काम करती है, और हमारे हेयर को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो चाय की पत्ती में मौजूद होते हैं। अगर नियमित रूप से आप इस चाय की पत्ती को किसी भी तरह अपने बालों में लगाते रहें, इसका पानी लगाएं, इसे कोई चीज़ में उबाल के इसका पानी डाल लें। बहुत लोग मेहंदी लगाते हैं उसमें चाय पत्ती का पानी डाल लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके बाल का जो झड़ना है वो कम हो जाएगा, बाल टूटेंगे नहीं, आपके फॉलिंग जो है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपके हेयर शाइनी भी होंगे चाय पत्ती के यूज से। चाय पत्ती एंटीसेप्टिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेयर को हेल्दी रखते हैं, उसे शाइनी बनाते हैं। तो पानी में मैं 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दे रही हूँ और इसे बॉयल आने दूंगी। इसका आप वेट करेंगे। अब जो अनियन मैंने लिया है इनको मैं धो ले रही हूँ अच्छे से, ताकि इनके ऊपर जो गंदगी हो वो निकल जाए। उसके बाद मैं अनियन को काट ले रही हूँ। मैं इनको छिलकों सहित काट ले रही हूँ। आपका मन है, अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप इसे छोटे छोटे पीसेज में काट लीजिए, उससे ही हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और फिर इस अनियन को हम इसी बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे। चाय पत्ती और प्याज दोनों को हम अच्छी तरह से एक साथ उबालेंगे। मैं प्याज के छिलकों सहित उन्हें डाल रही हूँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ अनियन में है वही उनके छिलकों में है। इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे पानी में, और एक बार जब उबाल आ जाए उसके बाद गैस को थोड़ा सा कम कर देंगे, और इस तरह से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, जिससे इन दोनों के जो गुण हैं वो पानी में मिक्स हो जाएं। इस रेमेडी को कोई भी एज ग्रुप वाले यूज़ कर सकते हैं। आप घर में जो जेंट्स हैं उनको लगा सकते हैं, बच्चों को लगा सकते हैं, जिसको भी किसी तरह की भी हेयर प्रॉब्लम है वो इस रेमेडी को लगा सकता है। कोई एज बार इसमें नहीं है। इसे आप उतना ही बनाइए कि ये आपका 1 वीक तक चले। ऐसा मत सोचिए मैं बहुत बना लूँ और चलते रहे, नहीं, ये 1 वीक तक आपका चले। आप उतना ही बनाइए और फिर इससे दोबारा बनाइए। आपके बालों को जितनी फ्रेश चीज़ें मिलेंगी आपके हेयर के लिए उतना ही अच्छा है ये, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसलिए बहुत प्रिजर्व आप इसे नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि घर की रेमेडी शायद काम नहीं करती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप फेथ करके इनको यूज़ करेंगे और इन्हें बनाएंगे और लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे फ़ायदा भी ज़रूर होगा। एक बार में नहीं होगा, 2-3 एप्लीकेशन से होगा, पर रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे। आजकल मार्केट में जो क्रीम्स मिलती हैं, अनियन ऑयल्स मिलते हैं, अनियन शैम्पू मिलते हैं, वो बनते तो अनियन से ही हैं, उसमें केमिकल्स डाल के उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो हम अगर घर में इंस्टेंट इन्हें बनाएं और लगाएं तो वो भी ये ज़रूर फ़ायदा
फ़ायदा देगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इन DIY पर ट्रस्ट कीजिए और इन्हें यूज़ कीजिए। अगर रिजल्ट्स चाहिए तो आप इसको कब कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये पानी देखिए हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है और पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, चाय पत्ती के रंग से ये काला भी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये दो चीज़ें ऐसा भी क्या कमाल करेंगी, तो इसे अप्लाई कीजिए, फिर आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे कि क्या फ़र्क पड़ेगा आपका ये लगाने से। ये पानी हमारा ठंडा हो गया, अब हम इसे छान लेंगे। छानकर आप किसी भी शीशी में या बेटर हो आप किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें तो आपको इसे अप्लाई करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप किसी भी कंटेनर में, कांच के बोल में आप इसे रख लीजिए। कंटेनर को आप फ्रिज में रख दीजिए। जब आपको लगाना हो तो आप 2 घंटे पहले इसे निकाल लीजिए। जितनी ज़रूरत हो उसको अलग बोल में निकाल लीजिए। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसका ठंडा हट जाए, तब उसे अपने बालों पे अप्लाई कीजिए। बाकी बचे हुए को वापस से फ्रिज में डाल दीजिए। अब चलिए देखते हैं इसे लगाना कैसे है। जैसे आपको लगता है आप आज शैम्पू करने वाले हैं, तो शैम्पू करने के 1-1.5 घंटे पहले आप इसको अपने बालों में अच्छी तरह से लगा लीजिए। स्कैल्प में लगाइए, हेयर लेंथ पर भी लगाइए, पूरा अच्छे से इसे अप्लाई करके और 1-1.5 घंटा इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप वॉश करेंगे हेयर अपना, तो किसी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। वीक में 3 बार इसे ज़रूर अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 एप्लीकेशन में ही आपको अपने हेयर की टेक्सचर बहुत अच्छी और चेंज नज़र आएगी। और लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके हेयर शाइनी हो गए, स्मूथ हो गए, सिल्की हो गए, उनका झड़ना रुक गया है, डैंड्रफ वगैरह नहीं है। अल्टीमेटली आपका हेयर जो है वो हेल्दी लगेगा आपको। बिना मेहनत और बिना खर्चे वाली ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रिजल्ट्स कैसे लगे।